हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो जो हम अपने चैनल पे स्वेटर बना रहे थे 2 से 3 साल के बच्चे की, तो उसका मैं सेकंड पार्ट बनाने जा रही हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आपको इसमें बाजू बनाना बताऊँगी, और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको उसके बैक और फ्रंट पल्ला बनाना। तो उसमें डिजाइन सेट करना बताया आपको, सारा उसके अंदर मेज़रमेंट है। अगर आपको वीडियो नहीं देखी आपने तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इस वीडियो में मैं आपको बाजू के फंदे रखना बताऊंगी और सेट करना बताऊंगी कि इसमें डिज़ाइन आपने कैसे सेट करना है। तो एक बाजू मैंने बना ली है और दूसरी बाजू मैं आपको बना के दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, 19 सिलाइयाँ अपनी बॉर्डर की बनानी है, एक सीधी और एक उल्टी। एक सीधा और एक उल्टा फंदा है, 19 सिलाइयाँ बनाएंगे। और 12 नंबर से मैंने अपने बॉर्डर बनाए हैं, चाहे वो फ्रंट और बैक पल्ले के हों चाहे बाजू के हों। तो ये मैंने 12 नंबर से बनाए हैं। तो 19 सिलाइयाँ निकालने के बाद 20वीं सिलाई मेरी पूरी उल्टी बनेगी और वो 10 नंबर से बनेगी। ये 10 नंबर की सिलाई लगाई है मैंने, और ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी सिलाई बनेगी। तो यहाँ से सीधी तरफ से अब मेरा 21वीं सिलाई में मैं डिज़ाइन सेट करना बताऊँगी आपको कि आपने डिज़ाइन कैसे सेट करना है। तो सबसे पहला फंदा एक ले लूँगी और दूसरा मैं सीधा बना लूँगी। मतलब यहाँ 2 फंदे सीधे हो गए हमारे और 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे। मैं ऐसे ही बनाते हुए जाऊंगी। मैंने बॉर्डर पे यहाँ पे बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद कोई फंदा नहीं बढ़ाया, क्योंकि मैं बाजू में ऊपर जाके 4 सिलाइयों के बाद बढ़ाना शुरू करूँगी। तो मैंने यही रिपीट करना है, 2 उल्टे और 2 सीधे फंदे। तो ये लाइन मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, लास्ट में मेरे 2 फंदे उल्टे और ये लास्ट वाले 2 सीधे। तो यहाँ मैंने डिज़ाइन सेट करने के लिए 42 फंदे लिए हैं, 21 जोड़ और 42 फंदे मतलब। तो यहाँ 42 फंदे इसलिए लिए हैं क्योंकि मेरा डिज़ाइन बिल्कुल यहाँ पे सेट होके रहता है। अगर मैं 40 फंदे लेते तो मेरा डिज़ाइन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता। तो मैंने यहाँ 42 फंदे लिए हैं। तो अब मेरी उल्टी सिलाई भी ऐसे ही बनेगी। जो फंदे मैंने इस तरफ से मेरे सीधे आए हैं तो इस तरफ से वो उल्टे बुनूँगी, जो आगे वाले उल्टे हैं तो वो सीधे बुनूँगी। बस आपने यही करना है, उल्टे जो आपके उल्टे हैं सीधी तरफ वो आपने इस तरफ सीधे बुनने हैं उल्टी तरफ। तो बस आपने इनको जैसा फंदे हैं वैसे आपने बुनने हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 उल्टे 2 सीधे, इस तरफ भी आपने वही करना है। तो ये हमारी डिजाइन की दूसरी सिलाई है, ये भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो लास्ट में मेरे 2 उल्टे आए हैं उल्टी सिलाई में। अब हम तीसरी सिलाई में डिज़ाइन की चलते हैं। तो तीसरी सिलाई हमारी अब डिजाइन की शुरू होगी। पहले हमने 2 उल्टे 2 सीधे बनाए थे, जो हमारे सीधी साइड उल्टे उल्टे दिखाई दे रहे हैं वो उल्टी साइड हमने सीधे बनाने हैं। तो अब मैंने ये 2 फंदे सीधे ही रखने हैं और आगे वाले फंदे 2 उल्टे बनाऊंगी। और अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, जो हमारे ये 2 फंदे हैं इनमें से मैं पहला फंदा बना लूँगी और इस फंदे में से जो अगला फंदा है इसके दूसरे वाले में ये सिलाई डाल के ऐसे एक फंदा ऐसे निकाल लूँगी। निकाल के अगले वाला फंदा सीधा बुन लूँगी और फिर इसी के अंदर से मैंने सिलाई डिप करके एक फंदा और निकाल लेना। ये मेरे 4 फंदे हो जाएंगे, मतलब मेरा एक फंदा सीधा और इस फंदे के अंदर हमने 3 बना लेने हैं। तो ये 4 हो गए। अब 2 उल्टे फंदे बनाऊँगी और एक फंदा सीधा, और अगले फंदे के दूसरे होल में ये सिलाई डाल के एक बना लूँगी इसमें से, और फिर इसको सीधा बुन लूँगी अगले वाले को, और इसी में से डिप करके मैं फिर निकाल लूँगी। ऐसे 4 फंदे हो जाएंगे हमारे। यही रिपीट करते मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ भी मैं इस फंदे में से 3 बना लूँगी और उल्टे फंदे अपने उल्टे रखूँगी और लास्ट वाले 2 सीधे फंदे रखूँगी, जैसे मैंने पहले वाले 2 सीधे रखे हैं। इनमें हमने डिज़ाइन नहीं बनाना, ये हमने ऐसे ही रखने हैं। अब हमारी चौथी सिलाई है डिज़ाइन की। ये हमारी चौथी सिलाई, हमने चौथी सिलाई पे आ गए हैं। तो चौथी सिलाई हमने ये 2 फंदे उल्टे और जो 2 फंदे हमारे उल्टे थे सीधी तरफ, इनको सीधा बुन लेंगे। और जो हमारे ये 4 फंदे दिखाई दे रहे हैं, हमने 4 बनाए थे 2 फंदों के सीधे फंदों के, तो हम इनको
उल्टा बना लेंगे। 2 फंदों का एक कर देंगे, फिर 2 फंदों का एक कर देंगे, मतलब हम 4 फंदों के 2 कर दिए। अब हमने 2 फंदे सीधे बनाने हैं और 4 फंदों का 2 का 1 और 2 का 1 कर देना है। फिर हमने सीधे बनाने 2 फंदे और ये 4 फंदों के हमने 2 का उल्टा बनाना 1, फिर 2 फंदों का उल्टा बनाना। ये पूरी सिलाई मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो ये 2 फंदे सीधे हमारे और लास्ट के 2 उल्टे फंदे। अब हमारी यहाँ चौथी सिलाई कंप्लीट होगी। अब हमारी 5वीं सिलाई है। इस 5वीं सिलाई में ये देखिए हमारा डिज़ाइन ऐसे बन के आएगा। डिज़ाइन मैंने आपको स्वेटर में भी बता रखा है सेट करना, बाजू में खाली इसलिए बताया आपको कि आप सेट कैसे करोगे। तो अब मेरी 5वीं सिलाई है, तो 5वीं सिलाई में मैंने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। आपने ध्यान क्या देना है, जो हमारे ये 2 फंदे सीधे हैं हमने इन फंदों को सीधा ही रखना है। जैसे मैंने इस बाजू में देखिए डिज़ाइन सिर्फ बीच में ही डाला है और बाकी के फंदे जो मैंने यहाँ पे बढ़ाए हैं वो पूरे सीधे रखे हैं। इससे आपके फंदों का भी आपको पता चल जाएगा। जो बिगनर है वो भी आसानी से फिर इस बाजू को बना सकते हैं और इसकी शेप भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं कैसे बढ़ाऊँगी, ये सीधी साइड की सिलाई है हमारी, ये मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे फंदा लिया सीधी साइड से, ये देख लीजिए ध्यान से, हमने सीधी आगे से ऐसे फंदा लिया और इस धागे को इस सिलाई के नीचे से निकाल लिया और ऐसे इसको बुन लिया। ये देखिए, तो हमारा यहाँ एक फंदा बढ़ गया। अगले वाला फंदा भी हम ऐसे बना लेंगे। अगले 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, उल्टे दिखाई दे रहे जो, और बाकी हमने डिज़ाइन पूरा सेम वैसे ही रिपीट करना है। 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे। ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई मान लीजिए इसको है। ये 5वीं सिलाई, 4 सिलाइयों के बाद डिज़ाइन फिर वही दोबारा रिपीट करना पड़ता है हमें। तो 2 उल्टे और 2 सीधे। सिर्फ मैं आपको सीधी साइड से और उल्टी साइड से बढ़ाना बताऊंगी। तो आपने हर 5वीं सिलाई में ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए जाना है। तो ये देखिए यहाँ लास्ट में 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर 2 उल्टे और 2 सीधे लास्ट में आए हैं। ये जो हमारे सीधे फंदे इसको हमने सीधा ही रखना, बाकी इनके ऊपर हमने डिज़ाइन डालना है। अब मैं उल्टी तरफ से आपको बढ़ाना बताऊंगी फंदा। तो आपने उल्टी तरफ से भी उल्टा ऐसे, जैसे हमने सीधी तरफ से सीधी सिलाई डाली, उल्टी तरफ से ऐसे उल्टी, और पहले हमने नीचे को निकाली थी, अब हमने सिलाई के ऊपर की तरफ को घूम के जाना है ऐसे और ऐसे बनाना उल्टा। तो ऐसे हमारा फंदा बढ़ जाएगा और बाकी हमारा उल्टा फंदा बनाएंगे। और जो फंदे जैसे हैं वैसे दिखाई दे रहे हैं तो आप उसको वैसे बनाते जाइए। तो ये सिलाई मैं कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी लास्ट में जो मैंने फंदा बढ़ाया था उसको भी हमने ऐसे उल्टा बनाना है ऐसे। तो यहाँ पे देखिए मेरे 3 फंदे हो गए ये सीधे, पहले 2 थे अब ये 3 हो गए, इस तरफ भी 3 फंदे हो गए। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने भूलेंगे नहीं आप कि मैंने कितने फंदे बढ़ाए हैं। यहाँ डिजाइन सिर्फ इसके ऊपर ही डालिए और ये सीधे फंदे रखिए। तो आपने हर 5वीं सिलाई में ऐसे ही फंदे बढ़ाने हैं। तो आपके फंदे ऐसे बढ़ के जब तक बनाने हैं आपने, जब तक आपके पल्ले जितने जो हमने पल्ले में रखे थे 76 फंदे नहीं हो जाते, यहाँ तक मतलब 75 और 1 76 फंदे नहीं हो जाते, तब तक आपने इस बाजू को बनाना है। और इसकी लंबाई मैं आपको ये बनाने के बाद फिर दिखाऊंगी। तो आपको ऐसे ही बनाना है। तो मैं इसको बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी बाजू की लंबाई पूरी हो गई है जितनी मुझे चाहिए थी। तो मैं आपको इंची टेप से यहाँ लंबाई नाप के दिखाऊंगी। ये देखिए, तो यहाँ पे 12.5 के लगभग मेरी ये लंबाई हो गई। तो आगे मैंने घटाई करनी है तो ये और लंबी हो जाएगी। तो ये मेरी लंबाई बहुत है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी लंबाई आपको दिखा दी है। और यहाँ पे मैंने यहाँ से डिज़ाइन शुरू किया था डालना। यहाँ पे 2 सीधे फंदे रखे थे। तो मैंने हर 5वीं सिलाई में इन फंदों को बढ़ाया और जहाँ जाके मेरे फंदे कंप्लीट हो गए बढ़ाना, तो वहाँ पे मैंने वैसे ही
जहाँ तक मेरी बाजू कंप्लीट नहीं हुई थी अभी और फंदे पूरे हो गए थे, तो मैंने उसको ऐसे ही प्लेन बनाया है जैसे था मेरा डिज़ाइन, और दोनों तरफ सीधे सीधे फंदे थे। तो यहाँ पे मेरे सारे मिला के 76 फंदे हो गए हैं, 76 फंदे हो गए हैं। तो इस तरफ और इस तरफ मेरे 17 फंदे बढ़ गए हैं। अब हमने इसकी घटाई करनी है। तो घटाई हमने कैसे करनी है बाजू की, जैसे हमने पल्ले में घटाए थे 3 2 1, तो सबसे पहले वही करेंगे। 3 फंदे घटाएंगे, सीधी साइड से घटा रही हूँ, तो सीधी साइड से सीधी सिलाई जैसे ही बुनेंगे और यहाँ पे ऐसे घटा देंगे। तो ये मेरे 3 फंदे घट गए, और बाकी हमने ये सिलाई जैसी है वैसे ही इसको बनाना है। सीधे दिखाई दे रहे हैं तो सीधे बनाएंगे। ये मैं रो पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरफ से भी 3 घटाए और उस तरफ से भी 3 घटा लूँगी। तो मैंने उल्टी सिलाई भी अपनी कंप्लीट कर ली है, 3 उस तरफ से घटा के। तो ये देखिए मैंने यहाँ से और इस तरफ से घटा दिए हैं। अब मैंने 2 घटाने हैं यहाँ पे, तो 2 आप सीधी सिलाई ऐसे डालिए, सीधी तरफ से सीधी तरह घटाएंगे, उल्टी तरफ से उल्टा। तो यहाँ पे 2 फंदे घटाए, बाकी डिज़ाइन हमने जैसा है वैसे ही बना देना है। तो अब आपने क्या करना है, पहले आपने 3 घटाए, फिर 2 घटाए, उसके बाद आपने यहाँ पे ये 2 मैंने एक बार घटा दिया, 5 बार आपने 2 2 घटाने हैं। मतलब हमारे ये 10 हो जाएंगे, सॉरी 5 बार और 2 2 घटाने हैं एक साइड से। जैसे 3 इधर से घटाए, 3 उधर से, 2 इधर से घटाए, 2 उधर से, तो 2 फिर इधर से, फिर उधर से, ऐसे करके हमने यहाँ पे 3 एक बार घटाना है और 2 2 6 बार घटाना है। तो 6 बार घटाएंगे, यहाँ 12 हो गए और 3 15 हो गए, और बाकी फंदे हमने एक एक करके घटाना है। तो जब तक हमारे यहाँ ऊपर 25 फंदे नहीं रह जाते, हमने दोनों तरफ से यही रिपीट करते जाना है। तो ऐसे ही घटाते जाना। आपने घटाने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई की तरह घटाएंगे आप, और सीधी साइड आप सीधी साइड सिलाई की तरह घटाएंगे। तो बस आपने यही करना है, 3 बार घटाना है सबसे पहले, फिर 6 बार आपने 2 2 2 2 घटाना है, फिर आपने एक एक करके घटाना है जितने फंदे रह गए ऊपर। तो उसके बाद मेरे 25 फंदे रह जाएंगे जो मैंने उनको बंद कर देना है। तो आपने बस यही रिपीट करना है और ऐसे हमारी बाजू कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको घटा के फिर दिखाती हूँ, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और इसी वीडियो में मैंने आपको गला भी बताना है, तो इसलिए मैं आपको घटा के फिर दिखाती हूँ। एक बार मैं उल्टी साइड से आपको दिखा देती हूँ। घटाई आप अपने अपने हिसाब से करते हो, जैसे आप करते हो ऐसे कर लेते हो, लेकिन ये घटाई आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट आएगी, शेप में बहुत ही अच्छी बन के फिटिंग आएगी और इसकी। तो इसलिए आप ऐसे घटाना शुरू करें, और इससे बड़ा है तो उसमें 4 3 2 1 ऐसे करके फिर 2 2 या 1 1 घटाएं, तो इससे आपके बाजू की शेप अच्छी आएगी। तो यहाँ देखिए मैं इस तरफ आ गई हूँ उल्टी साइड, तो उल्टी साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 घटाने हैं तो हमने 2 ऐसे ही घटाने, 2 का हमने 1 करा, फिर इसी फंदे को ऊपर डाल देंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारे 2 फंदे घट गए, और बाकी फंदे हमने जैसा डिज़ाइन है वैसा बना देंगे। तो मैं आपको ये बाजू पूरी घटा के फिर दिखाती हूँ। जैसे मैंने बताया आपको कि 3 बार 1 बार घटाएंगे 3 फंदों को, जैसे मैंने घटाया, और 2 को 6 बार घटाएंगे और बाकी फंदों को 1 1 बार। तो मैं आपको घटा के फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी बाजू की कटिंग कर ली है। यहाँ मैंने 3 और 2 6 बार घटाए, फिर 1 1 घटाए। तो ऐसे करके मेरी बाजू की कटिंग पूरी हो गई है, और मेरे यहाँ 25 फंदे रह गए हैं। तो 25 फंदों को मैंने अब बंद कर देना है।
तो इन 25 फंदों को मैंने बंद कर देना उल्टी साइड से। फंदे सबको आते हैं बंद करने, ऐसे थोड़ा ढीला ढीला घटाएंगे इसको। तो ऐसे मैं सारे फंदे बंद कर दूंगी। तो यहाँ मेरे सारे फंदे बंद कर दिए मैंने बाजू के, और इसको मैं ऐसे तोड़ दूंगी धागे को, और ऐसे मेरी बाजू बनके तैयार हो गई। ये देखिए बहुत ही अच्छी देखिए अरे भाई इसकी कटिंग। तो अब हम अपने जो स्वेटर की मेरे की गला बनाने को रह गया है, उस गले में मैंने ये एक तरफ का तो जोड़ लिया है, कंधा एक तरफ का जोड़ लिया है और दूसरी तरफ का नहीं जोड़ा है, क्योंकि मैं इनको 2 सिलाइयों में बनाऊंगी। तो मैं 12 नंबर की सिलाई से यहाँ से फंदे उठा लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक। जितने मैं यहाँ से यहाँ तक उठाऊंगी उतने मैं यहाँ से वहाँ तक उठाऊंगी। तो मैं उठा के आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो आप यहाँ से एक एक फंदा उठा लीजिए, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए यहाँ से पास से दिखाती हूँ मैं। चाहे आप ऐसे उठा लीजिए 1 2 3 4, ऐसे करके आप सिलाई में उठा लीजिए सारे फंदे, फिर आप धागा लगाइए। ऐसे आपको आसानी रहेगी उठाने में। वैसे धागे से भी आप उठा सकती हैं, लेकिन मैं ऐसे उठाऊंगी। ये देखिए ऐसे उठा लूँगी मैं वहाँ तक। तो गले के लिए मैंने यहाँ से देखिए वी शेप में मेरा गला बनेगा, तो इस तरफ से मैंने 45 फंदे और 45 फंदे इस तरफ के हैं मेरे, 45 इधर से 45 इधर से। तो मैं इसको 10 नंबर की सिलाई से बनाऊंगी, 12 से नहीं बनाऊंगी। और पीछे वाले पल्ले में मेरे 24 फंदे हैं, तो बाकी मेरे घट गए थे, तो पीछे वाले पल्ले में 24 रह गए हैं। और जिनमें से इन 24 को मैंने एक तरफ कर लिया, और ये मेरे 20 फंदे हैं, क्योंकि मुझे एक मोंडा बाद में जोड़ना है। 20 फंदे इसके अलग रख लिए मैंने, और ये मैं यहाँ से धागा लूँगी और 10 नंबर की सिलाई से एक उल्टा और एक सीधा फंदा बनाऊँगी। 10 नंबर की सिलाई लगाऊंगी। यहाँ मैंने 20 फंदे मोंडे के लिए छोड़ दिए हैं। चाहे तो आप पहली सिलाई उल्टी सीधी बना सकते हो, सॉरी उल्टी उल्टी बना सकते हो, लेकिन मैं एक सीधा और एक उल्टा स्टार्टिंग से ही बनाऊंगी। आप 45 फंदों को काउंटिंग करेंगे तो वो 90 हो गए। 90 और 24 फंदों को और काउंटिंग कर लें, तो इतने मैंने अपने इस स्वेटर में वी गले में रखे हैं। तो मैंने अब इसको ऐसे ही बनाते हुए जाना है। तो मैं इसको पूरी रो को ऐसे बना लेती हूँ, और बीच में जहाँ आपको घटाना होगा वहाँ आपको फिर बताऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर एक उल्टी एक सीधी सिलाई निकाल ली है, और यहाँ बीच में आ गई हूँ मैं, जहाँ पे मेरा ये 2 फंदे थे, 2 फंदे छोड़ रखे थे मैंने, क्योंकि मेरा यहाँ पे डिज़ाइन सेट होने के लिए मैंने 2 फंदे छोड़े हुए थे गले के। वी गले में हम एक ही फंदा छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन सेट करने के लिए मैंने बीच में 2 फंदे छोड़ दिए थे। तो 2 फंदों का मैंने यहाँ एक बना लिया था, जो पहली सिलाई निकाली। ये मेरी दूसरी सिलाई है। अब मैं इसमें घटाऊँगी। तो घटाना कैसे, हमने सीधी साइड से इस फंदे को मैंने बुना नहीं है, ये फंदा हमारा बीच का है घटाने वाला, ये वी आएगा जो। तो यहाँ से मैं इसको उतार लूँगी और इस फंदे को पीछे ले जाऊँगी, इस सिलाई वाले फंदे को पीछे, और इसको जो ये बीच का फंदा है हम इसको आगे ले आएंगे। ऐसे आगे ले आके हमने इसके बीचों बीच से सिलाई डालनी, और उस तरफ का एक फंदा ले लेना है। तो 3 फंदे हो गए, 3 फंदों को हमने ऐसे एक कर देना है। तो ये देखिए ऐसे घट के सीधा बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से वी गला बनेगा। तो ये इसकी घटाई है, ये सीधी साइड की घटाई है। बाकी आपने फंदे जैसे हैं बॉर्डर के वैसे आप बुनिए, उल्टा सीधा जैसा भी आपको दिखाई दे रहा है वैसा आप इसको बुनिए। जो भी आपने बॉर्डर रखा है उसके अंदर, स्वेटर के अंदर, तो उसको आप ऐसे बुन लीजिए। और 10 नंबर की मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है,
और 45 फंदे मेरे एक तरफ, 45 फंदे एक तरफ बनाए हैं मैंने, उठाए हैं सॉरी। तो उनको मैं फंदों को 10 नंबर की सिलाई से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो टाइट गला नहीं पहनते, तो इससे थोड़ा गला ढीला भी बनेगा और अच्छा भी बनेगा। नहीं तो मैं 12 नंबर से बनाती, लेकिन वो गला थोड़ा टाइट हो जाएगा और इस वजह से बच्चों को परेशानी होती है डालने में। तो 10 नंबर से मैं बना रही हूँ इसको। तो मैं ये रो कंप्लीट करके आपको फिर उल्टी साइड से घटाना बताऊँगी एक बार, और फिर आपको जैसे भी आप घटाते जाएं और गले को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं अपनी तीसरी सिलाई यहाँ आ गई हूँ घटाने पे। तो ये देखिए मेरा ये बीच का फंदा ये यहाँ से घटेगा, तो हमें एक फंदा बुनना छोड़ देंगे यहाँ पे, यहाँ हर बार। तो अब हमने इसको कैसे घटाना, पहले हमने आगे से लिया था इसको, पहले सीधी साइड से आगे लिया था इसको। अब हमने इस फंदे को उतार के और इसको भी उतार लेना है। अब इस फंदे को आगे करेंगे, इसको फंदे को आगे कर लेंगे और इस फंदे को जो बीच वाला फंदा है हमारा, इसको हम पीछे की तरफ से घुमा के लाएंगे। सीधी सिलाई में आपने इस तरफ से घुमाना है अपनी साइड, और उल्टी सिलाई में आपने पीछे की तरफ से घुमाना है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और 3 फंदों का आपने एक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये घटता हुआ जा रहा है, तो आपने ऐसे ही दोनों तरफ से घटाना है। तो ये मेरी तीसरी सिलाई है, कम से कम मैं 12 सिलाइयाँ गले की बनाऊँगी और गले को घटा दूँगी। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ऐसे ही उल्टा सीधा आपने घटाना है उल्टे सीधे में, और बॉर्डर भी उल्टा सीधा बनाना है 10 नंबर की सिलाई से। तो मैं आपको इसको बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से घटा है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे गला अपना बना के सिल दिया है, और 11वीं सिलाई मैंने कंप्लीट करके 12वीं में मैंने इसको यहाँ से घटा दिया था पूरा, और यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया है, सुई से सिल दिया है। इस तरफ नहीं, इस तरफ सिला है मैंने सुई के साथ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे मेरा गला बन के तैयार हो गया। ये देखिए थोड़ा ये डाल के पता लगेगा, ऐसे आपको ढीला ढीला दिखाई दे रहा होगा ये। जब हम सिलेंगे इसको तो तब इसकी शेप अच्छी आएगी। ये देखिए, तो ये बिल्कुल अच्छा गला बना है। 45 फंदों का गला है ये। थोड़ा आप इसको जब घटाएंगे, जब आप लास्ट सिलाई में घटाएंगे, तो सिलाई को थोड़ा ढीला ढीला घटाइए, क्योंकि बच्चे के सर में फिर ये गला टाइट आने लग जाता है। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा थोड़ा इसको ढीला घटाना पड़ता है। तो ऐसे बिल्कुल परफेक्ट सेम में आता है ये। तो मैं आपको इसकी सिलाई करके फिर आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जो बच्चे के लिए स्वेटर बना रही थी, ये बन के ऐसे तैयार हो गई और ये इस तरह के लुक में आई है। ये देखिए मैं सारी आपको दिखा रही हूँ, चेकआउट कर सकते हो। तो फिर से धन्यवाद बहुत बहुत और थैंक यू।